क्लियर कवर क्या होता है ये फोटो के साथ समझते हैं। ये होता है क्लियर कवर, ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अपन कवर अटैच करते हैं, ये वाला। ठीक है, रिंग के लिए क्या होता है ये वाला। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर ये होता है कि कंक्रीट, कवर और स्टील, इन तीनों के मतलब इन तीन फेस के अंदर कवर जो होता है वो स्टील को कंक्रीट से एक डिस्टेंस कवर करने के लिए बोलता है, तो वो होता है क्लियर कवर। अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग कवर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर दिया तो कितना देना चाहिए और नहीं दिया तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होती है, रस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते, इफेक्टिव डेप्थ बहुत कम हो जाते, क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते। पहले पन्नी लगा देते, पुराने जब नहीं था ये सब चीज़ें, तो पहले पन्नी लगा देते, छोटे छोटे पत्थर लगा देते थे। तो उससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता था। कभी पत्थर अगर सरक गया तो जो लोड है, जो स्टील है, वो सीधा जमीन से मतलब मॉइस्चर ले लेगा। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड होनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। तो आपको मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ क्या होता है क्लियर कवर। ये देखो, क्लियर कवर क्या होता है, मेन रेनफोर्समेंट। फुटिंग में क्या रहता है, फुटिंग में 50 mm, मतलब अपन ग्राउंड कॉलम डाल रहे हैं आइसोलेटेड फुटिंग में, तो अगर ग्राउंड पे है तो उसका ग्राउंड नीचे पीसीसी बेड के ऊपर अपन 50 mm का कवर डालेंगे। ठीक है, 50 mm का कवर होना चाहिए। राफ्ट फाउंडेशन टॉप 50 mm और राफ्ट फाउंडेशन बॉटम साइड। अभी राफ्ट फाउंडेशन वहाँ यूज होता है जहाँ हेवी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हेवी लोड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ G+5, G+10, G+50 जो भी होता है, तो उसमें राफ्ट और आइसोलेटेड का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है। पहले ये पाइल मार देते, उसके बाद ये राफ्ट कर देते। ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो इसके लिए राफ्ट का क्या कवर होता है और बॉटम का क्या, बॉटम का 75 mm का कवर है और टॉप का 50 mm का। ठीक है, अभी ये वाला है स्टैप बीम। स्टैप बीम क्या रहता है, स्टैप बीम ये जो सॉइल से कनेक्टेड रहता है, जो मतलब फुटिंग का जो कॉलम रहता है उससे कनेक्टेड रहता है। तो उसका मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, उसका मिनिमम 50 mm का कवर होना चाहिए। मतलब सॉइल का जो मॉइस्चर है वो उस बीम को ना लगे, या फिर ठीक है, तो उस बीम को अगर लग गया तो वो रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते, बीम क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते। जो सॉइल का मॉइस्चर है वो अंदर लेने का चांसेस हो जाते, मतलब जब भी बारिश हो तो वो सीधा दीवार को लग के दीवार खराब करने के काम कर सकते। तो उसके अंदर एक कवर आता है 50 mm का, तो 50 mm का कवर वहाँ लगता है, तो उससे मतलब प्रॉपर स्पेसिंग रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेड्स। नेक्स्ट क्या है अपना ग्रेड स्लैब। ग्रेड स्लैब क्या रहता है, ग्रेड स्लैब वही वही है जो मतलब सॉइल को कनेक्टेड रहता है। मतलब जब अपन कॉम्पेक्शन मार देते, जब अपन प्लिंथ बीम मार देते, तो उसके बाद अपने को सॉइल के ऊपर एक स्लैब डालनी पड़ती है। तो सॉइल के ऊपर अगर स्लैब डाल रहे तो उसका कवर कितना होना चाहिए, तो उसका कवर कितना होना चाहिए 20 mm। कॉलम का कितना 40 mm का कवर कवर होना चाहिए। शेयर वॉल का 25 mm, बीम 25 mm, स्लैब 15 mm। अभी शेयर वॉल कहाँ यूज होती है, शेयर वॉल बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यूज होती है। मतलब ऐसा चलो कि उनको जल्दी से कंस्ट्रक्ट करना है तो वो हेवी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो शेयर वॉल का ये बेनिफिट रहता है कि मतलब आगे जाके इसको तोड़ना ना पड़े, इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, मतलब कॉलम बहुत कम हो जाए शेयर। और अगर दीवार की ज़रूरत नहीं, मतलब एक ऐसा रूम समझो एक साइड की इसको दीवार की ज़रूरत नहीं है, तो अपन इतनी शेयर वॉल ले सकते हैं, तो ले लो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इसी वजह से फ्लैट्स बहुत महंगे हो जाते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में। तो ये एक रीज़न रहता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, बीम स्लैब बताया था 15 mm, फ्लैट स्लैब 20 mm। ठीक है, उसके बाद स्टेयर केस 15 mm का कवर, रिटेनिंग वॉल 20 से 30 mm और वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए 20 से 30 mm। रिटेनिंग वॉल क्या ये रहता है कि जैसे सॉइल कनेक्शन है, मतलब जहाँ बहुत हिली एरिया है, वहाँ रोड बनाने के लिए या फिर घर को थोड़ा सा कट डाउन करके उसके लिए, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल का बहुत यूज़ करते हैं, मतलब सॉइल को ऐसे रोकने के लिए। ठीक है, मतलब जो सॉइल है लैंड स्लाइडिंग ना हो तो उसके लिए। तो जो जहाँ से कनेक्शन रहता है, मतलब सॉइल का कनेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कवर दिया जाता है। जहाँ पे सॉइल का कनेक्शन कम है वहाँ कम कवर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं उस लाइन में तो नहीं गया हूँ, पर वहाँ दिया जाता है, ऐसा मैं परसेप्शन से। तो ये होता है। तो वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ये होता है कि मतलब जहाँ पे अपन टैंक बना रहे, बड़ी टैंक बना रहे ऊपर में स्लैब में, पुराने इस पे रहता ही है, अभी तो सीधा ग्राउंड पे कर देते या फिर ऊपर, लेकिन वहाँ पे कवर यूज़ होता है। तो वहाँ पे कवर 20 से 30 mm का कवर यूज़ होता है। तो अभी मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद रखनी चाहिए, जिसका
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो के लिए बहुत सारे मेरे पास बातें जो मैं बतानी है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए या फिर नई चीज़ें सीखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फॉलो करके जाना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना।